नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS केमिस्ट्री क्लासेस में। तो छात्रों, पिछली वीडियो मैंने आपको दिया था कक्षा 12 के चैप्टर ठोस अवस्था से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। तो छात्रों, आज आपको एक आसान तरीके से बताते हैं, आसान तरीके से आपके लिए लेके आए हैं टॉपिक एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल तथा क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक। तो सबसे पहले छात्रों, क्रिस्टल जालक क्या होता है देखते हैं। क्रिस्टल जालक यानी क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस छात्रों, क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है, क्रिस्टल लैटिस जो होता है ये सबसे पहली बात ही आती है जो आपने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा थे। तो यहाँ अक्रिस्टलीय ठोस से कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ जो भी इकाई सेल या यूनिट सेल की जो बात आती है या क्रिस्टल जालक की बात आती है, ये केवल और केवल क्रिस्टलीय ठोसों के लिए होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं वो जिन घटक कणों से मिलकर बने होते हैं उन घटक कणों को कहते हैं परमाणु, अणु या आयन। तो छात्रों, घटक कणों को कहते हैं परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन यानी घटक कण जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हो सकते हैं, अणुओं से मिलकर बने हो सकते हैं या फिर आयनों से मिलकर बने हो सकते हैं। तो छात्रों, परमाणु, अणु या आयनों से मिलकर बने होते हैं क्या, क्रिस्टल जालक यानी जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अब क्रिस्टल जालक क्या है। क्रिस्टल जालक, तो सबसे पहली बात क्रिस्टल जालक में सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि क्रिस्टल जालक में सबसे पहली बात आती है कि क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल देखते हैं। क्रिस्टल, तो छात्रों जैसे आपने देखा है एक दीवार बनी होती है, तो दीवार किससे मिलकर बनी होती है, दीवार कैसे बनी होती है। तो दीवार की अगर बात करें, ईंटों की बनी हुई ये दीवार है, जैसे ये ईंटों की बनी हुई दीवार है। राजमिस्त्री या कोई कारीगर जो दीवार को बनाता है तो इस तरह से ये होती है दीवार, इस तरह से ये दीवार बनी होती है। अब जो दीवार है इसमें ये क्या है, ये लगी होती हैं, क्या लगी होती हैं, ईंटें। ये ईंटें लगी होती हैं। पूरी दीवार में ईंट क्रम दर क्रम लगी होती है, क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ क्रमशः ईंटें बढ़ती जाती हैं। अब यहाँ पर जो ईंट ये है, ये यहाँ पर जो इतना भाग है, ये इतना भाग एक ईंट है। अब देखो छात्रों, यहाँ पर आपको मालूम है जो ईंट होती है, ईंट एक त्रिविमीय जालक होता है। ईंट जो होती है वो भी एक त्रिविमा में होती है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर इस तरह से ये होती है ईंट, इस तरह से यहां पर ये होती है ईंट। अब ईंटों को यदि क्रमशः रखते जाएं तो एक दीवार का निर्माण होता है। तो छात्रों, जो दीवार है वो दीवार उस प्रकार है जैसे एक क्रिस्टल है, जैसे एक क्रिस्टल जालक है। यानी क्रिस्टल जो होता है ये संरचनात्मक इकाइयां होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। अब क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल की जब त्रिविमीय व्यवस्था बनाई जाती है, क्रिस्टल जब त्रिविम में व्यवस्थित होता है तब वो होता है क्रिस्टल जालक। क्या होता है, क्रिस्टल जालक। तो देखते हैं क्रिस्टल और क्रिस्टल जालक को। सबसे पहले आपको परिभाषा नोट करवा देते हैं क्रिस्टल की, यहाँ हम लिख देते हैं और वो परिभाषा आप नोट करेंगे और हम बता देंगे आपको परिभाषा। तो छात्रों देखते हैं क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयां जो होती हैं, संरचनात्मक इकाइयां कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं अवयवी कण। अवयवी कण या संरचनात्मक इकाइयों का मतलब होता है जिससे मिलकर के इसका निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं संरचनात्मक इकाइयां या अवयवी कण। तो संरचनात्मक इकाइयां क्या होती हैं, संरचनात्मक इकाइयां जो होती हैं परमाणु होते हैं या अणु होते हैं या आयन। परमाणु, अणु या आयन, इनमें से कोई भी हो सकता है। ये तीनों ही संरचनात्मक इकाइयां हैं जिनसे
जो संरचनात्मक इकाइयां हैं, इन संरचनात्मक इकाइयों को घटक कण भी कहते हैं। तो क्या है? संरचनात्मक इकाइयों परमाणु, अणु या आयन के नियमित अवस्था में एक निश्चित क्रम में से क्रिस्टल का निश्चित क्रम से एक निश्चित क्रम से क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो छात्रों परिभाषा नोट कर लें। संरचनात्मक इकाइयों परमाणु, अणु या आयन के नियमित अवस्था में एक निश्चित क्रम से जुड़ने निश्चित क्रम में जुड़ने से या निश्चित क्रम में जुड़ने से या निश्चित क्रम से क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो ये परिभाषा होगी क्रिस्टल की। तो समझ में आया छात्रों? क्रिस्टल क्या है कि संरचनात्मक इकाइयां जो होती हैं परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं, परमाणु, अणु या आयन का एक नियमित क्रम में जुड़ना, परमाणु, अणु या आयनों के एक नियमित क्रम में एक निश्चित व्यवस्था में जुड़ने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो छात्रों ये क्रिस्टल है। अब क्रिस्टल जालक क्या है? जो संरचनात्मक इकाइयां जुड़ने से क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो क्रिस्टल की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, क्रिस्टल की एक त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब है कि वहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें उपस्थित हों। जैसे एक मकान होता है, कमरा होता है, कमरे में आपने देखा है कि लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो कमरे में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। तो वो होती है त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविम, 3D जिसे कहते हैं 3D। 3D जो होता है ये त्रिविम कहलाता है, त्रिविमीय व्यवस्था। ठीक है, 3D ये होती है त्रिविमीय व्यवस्था या त्रिविम। तो किसी भी क्रिस्टल के त्रिविमीय रूप को या त्रिविमीय संरचना को कहते हैं क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस इसे कहते हैं। समझ में आया? यानी संरचनात्मक इकाइयों के एक नियमित क्रम में एक निश्चित व्यवस्था में जुड़कर एक क्रिस्टल का निर्माण होता है और उस क्रिस्टल की त्रिविमीय संरचना को कहते हैं क्रिस्टल जालक। या कह सकते हैं कि संरचनात्मक इकाइयों की त्रिविमीय व्यवस्था से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण एक दिया है दीवार का। तो यहां पर क्या है, यहां जो ईंट है वो है एक संरचनात्मक इकाई। और ईंटें जब लगातार जुड़ती जाती हैं तो उससे एक दीवार का निर्माण होता है। तो दीवार जो होती है वो एक है क्रिस्टल जालक जिसमें कई ईंटें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो छात्रों ये क्रिस्टल जालक। अब यहां पर बात आती है एक इकाई, जिस इकाई से मिलकर के क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है वो इकाई क्या है? तो इसमें आता है एक टॉपिक, इसी में एक टॉपिक आता है आपका एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका को कहते हैं यूनिट सेल या इसे इकाई सेल भी कहते हैं। एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल या इसी को कहते हैं इकाई सेल। इकाई सेल। तो छात्रों इकाई सेल क्या है? इकाई सेल को परिभाषित कैसे करते हैं? तो इकाई सेल के लिए क्या है इसकी परिभाषा? इकाई सेल का मतलब है कि क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम रूप, क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम रूप, लघुत्तम का मतलब वो छोटा से छोटा रूप, छोटे से छोटा रूप मतलब होता है लघुत्तम रूप। क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम रूप जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम रूप जिसे विभिन्न दिशाओं को मतलब चाहे हम इधर, जैसे कोई एक क्रिस्टल है, जैसे ये है, ये संरचना है। अब इस संरचना को हम चाहे जिस दिशा में बढ़ा लें,
ये संरचना है। इस संरचना को हम चाहे जिस दिशा में बढ़ा दें, चाहे इधर बढ़ा लें, इधर बढ़ा लें, या इधर को बढ़ा दें, या इधर बढ़ा दें, चाहे इधर को ऐसे करें, इधर को बढ़ा दें, ठीक है, चाहे इधर को बढ़ा दें या इधर बढ़ा दें या इधर बढ़ा दें। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब है कि यही चीज बार बार आती रहे। तो वह संरचना, जब किसी संरचनात्मक इकाई की पुनरावृत्ति करते हैं तो इससे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो जो संरचनात्मक इकाई होती है, इस संरचनात्मक इकाई को कहा जाता है यूनिट सेल या इकाई सेल, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो इसकी परिभाषा नोट कर लें। क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम रूप क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम रूप, नोट कर लो परिभाषा, हम यहां लिखे दे रहे हैं, साथ ही साथ लिखते जा रहे हैं। आप भी जब साथ साथ लिखोगे तो अच्छा समझ में आएगा। क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम रूप जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल कहलाता है। इकाई सेल कहलाता है। तो छात्रों ये परिभाषा नोट कर लें एकक कोष्ठिका की। एकक कोष्ठिका क्या है? क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम रूप जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्त करने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। तब इसे कहते हैं इकाई सेल या यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा क्या है? इसकी दूसरी परिभाषा नोट कर लेते हैं। इकाई सेल बिंदुओं का वह त्रिविम समूह होता है। नोट कर ले परिभाषा। इकाई सेल बिंदुओं का वह त्रिविम रूप होता है जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। क्या होता है? क्या होती परिभाषा इसकी? इकाई सेल बिंदुओं का वह त्रिविम समूह होता है जिसे बार बार दोहराए जाने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। नोट कर ले परिभाषा यहां इसकी भी। इकाई सेल क्रिस्टल का वह लघुत्तम रूप होता है, क्रिस्टल का वह लघुत्तम रूप होता है या वह त्रिविम समूह होता है जिसे बार बार दोहराए जाने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे कहते हैं इकाई सेल। अब समझ लेते हैं इसे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। इकाई सेल जो होता है वो एक घनीय संरचना होती है, एक त्रिविमीय, यानी ये एक त्रिविमीय रूप होता है, 3D में होता है। जैसे ये है, ये संरचना है। अब देखें, ये संरचना है। देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें हैं। लंबाई, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो ये होता है कि यूनिट सेल या इकाई सेल। अब जब कई इकाई सेल आपस में जुड़े हों तो वो होता है क्रिस्टल जालक। जब कई इकाई सेल आपस में जुड़े हों तब वो होता है क्रिस्टल जालक। वो कैसे? देखो यहां ये इकाई सेल एक है, देखो इसे आगे इसकी पुनरावृत्ति कर दें। इकाई सेल की पुनरावृत्ति से ही तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है।
तो इकाई सेल की पुनरावृत्ति जब करते हैं तो इस प्रकार से ये पुनरावृत्ति होती है इसकी, देखो इस प्रकार से, देखो एक इकाई सेल ये था, एक इकाई सेल ये हो गया, और एक इकाई सेल ये है, इसे और पुनरावृत्ति इसकी कर दें, माना कि इधर बढ़ा दें, ये इधर भी, यानी किसी भी दिशा में, विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति करने पर किसी भी दिशा में इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस दिशा में, यहाँ ये इकाई सेल था, इसकी इस दिशा में पुनरावृत्ति कर दी, इधर को या इधर को पुनरावृत्ति कर दी, इधर बढ़ा दिया, इधर और बढ़ सकता है या इधर भी और बढ़ सकता है, ठीक है, या इसे इधर बढ़ा दें, जिसे यहाँ पर ये संरचनात्मक इकाई यहाँ पर ये आ जाएगी, इस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं इसे, देखो ये संरचना ये बन गई, देखो इस दिशा में बढ़ा दें, या इसी प्रकार इसे ऊपर की तरफ इधर बढ़ा दें, किसी भी दिशा में पुनरावृत्ति करें इस संरचनात्मक इकाई की, तो ये होता है, इससे बन जाता है, ये बन गया क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस। इसमें जो इतना भाग है ये हो गया इकाई सेल, यूनिट सेल, ये इतना हो गया यूनिट सेल। ये देखो यहां पर जो इतना हाईलाइट कर दिया है, जो यहां पर हाईलाइट कर दिया है, ये हाईलाइट वाला ये हो गया यूनिट सेल। समझ में आया? यूनिट सेल, इकाई सेल, यानी इकाई सेल क्या है, जो इतना भाग है ये हो गया इकाई सेल, और इसकी जब पुनरावृत्ति कर दी तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये बन गया क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक। तो छात्रों इकाई सेल और क्रिस्टल जालक आया समझ में? यहां पर दो मुख्य चीजें होती हैं, यहां पर नोट करके दो मुख्य चीजें लिख लें, वो हम आपको बता दे रहे हैं। क्या है? नोट क्या करना है, नोट में लिख लो, दो चीजें प्रमुख हैं इसके लिए, तो नोट में लिख लें। नंबर 1, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है, अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। नोट में नंबर 1 क्या है? क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। इसी में नोट में ही दूसरा पॉइंट नोट कर लेते हैं। त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु, त्रिविम जालक का नोट कर लें छात्रों, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं का, प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है, समूह को प्रदर्शित करता है। यहां पर दो प्रमुख चीजें हैं जो आप नोट कर लें। नोट में नंबर 1, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है, यानी क्रिस्टल जालक का कोई भी बिंदु हो अन्य बिंदुओं के समान होगा।
दूसरा यहाँ पर जो होता है त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है, परमाणु या परमाणुओं के समूह को प्रदर्शित करता है। तो ये क्रिस्टल जालक की दो प्रमुख चीजें हैं। तो छात्रों, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस, इस वीडियो में आपने दो चीजें प्रमुख रूप से पढ़ी, ठीक है। इन्हें आप तैयार कर लें और इसमें जो पॉइंट समझ में ना आए उसे आप कमेंट करके बताएं, अगले वीडियो में उसका समाधान करेंगे।